दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जब भी आप मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) CRPC के तहत कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके साथ एफिडेविट भी लगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एफिडेविट नहीं लगाया, लेकिन ये एफिडेविट लगाना कितना ज़रूरी है, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बाबू वेंकटेश बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि 156(3) CRPC की एप्लीकेशन के साथ कंप्लेनेंट ने एफिडेविट नहीं लगाया है तो उस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई तथा कृष्णा मुरारी की बेंच इस मामले को सुन रही थी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि केस की हिस्ट्री क्या थी। दरअसल ये कर्नाटका राज्य का मामला है। बाबू वेंकटेश ने अपने पार्टनर से ज़मीन खरीदने के लिए, इनके साथ इनका बिजनेस चलता था, उसको कुछ चेक्स दिए हुए थे। जब सेल डीड करने की नौबत आई तो अपोज नंबर 2 और 3 जो प्रेजेंट अपील में हैं, उन्होंने बैनामा करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए बाबू वेंकटेश सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट में उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक सूट फाइल किया सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ। लगभग 1.5 साल बाद अपोजिट पार्टी उसमें WS फाइल करती है, लेकिन अचानक सूट फाइल होने के 2 साल के बाद अपोजिट पार्टी मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) CRPC के तहत एप्लीकेशन मूव करती हैं, जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा बाबू वेंकटेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हो जाता है, जिससे व्यथित होकर बाबू वेंकटेश 482 के तहत हाई कोर्ट पहुँचते हैं। हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है और तब ये प्रेजेंट अपील क्रिमिनल अपील 252 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य रूप से 3 फाइंडिंग्स हैं। मैं अभी प्रेस करूंगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एफिडेविट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई एप्लीकेशन 156(3) CRPC के तहत फाइल की जाती है तो उसके साथ एफिडेविट फाइल करना लाजमी है। ऐसा क्यों है ये भी इन्होंने बताया। ऐसा इसलिए है कि ताकि वो मजिस्ट्रेट की पावर को अननेसेसरी इन्वोक ना करा पाए कंप्लेनेंट। बहुत सी बार ऐसा होता है, पर्सनल एनिमिटी की वजह से या किसी झूठ की वजह से, झूठ बोलकर किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है या एफिडेविट को गलत तथ्य देकर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। तो एफिडेविट देने का फ़ायदा ये होगा कि यदि कंप्लेनेंट ने कोई गलत तथ्य अपने एप्लीकेशन में दिया है तब उल्टा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, उसके विरुद्ध कोई अभियोजन द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट देना बहुत ज़रूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दरअसल एक पुराना आदेश था सन 2015 का, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कोर्ट ने कहा था कि जब भी कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है तो उसके साथ एफिडेविट अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। साथ ही दूसरी फाइंडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस कैटेगरी नंबर 7। अब केस कैटेगरी नंबर 7 क्या होता है? दरअसल ये और भी बहुत पुराना एक साइटेशन है, सन 1995 की शायद है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, जिसमें इसी तरह का कुछ मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने 482 की पावर को इस्तेमाल करने के ऊपर कुछ गाइडलाइन दिए थे। कहा था कि हाई कोर्ट को जब 482 के तहत कोई आता है किसी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कराने के लिए तो उसको देखना चाहिए कि केस किस नेचर का है, तभी इस पर निर्णय किया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस कैटेगरीज बनाई थी, वो शायद 8 हैं या 9 हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल उसी कैटेगरीज में से ये कैटेगरी नंबर 7 है जिसको कोर्ट ने मेंशन किया। दोस्तों मैं समझता हूं कि जो जानकारी दी गई है वो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके साथ एफिडेविट ज़रूर फाइल कीजिएगा। यदि आप एफिडेविट फाइल नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि इस तरह की एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की कैटेगरी नंबर 7 का हवाला दिया कि कोई केस जब आया है 482 के तहत अगर आता है, हाई कोर्ट जाता है, तो केस की कुछ कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज क्या है वो डिटेल से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि दी गई इन्फॉर्मेशन शायद आपके किसी काम आए। अगर वीडियो आपने आखिर तक देखा है, थैंक यू। और पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस बस एक बार करना है, उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना है। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।